Assalamu alaikum second year biology students. So today we are starting from chapter number 16 and our topic is difference between tetany and tetanus. This is our last topic of this chapter. तो इफ़ यू टॉक अबाउट टैटनी और टैटनिक सीज़र। अच्छा, टैटनिक सीज़र क्या होता है? प्रोलॉन्ग और सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये जो है वो एक मेडिकल साइन है, किस पे कंसिस्ट करता है? इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स पे, यानी कि ऐसी कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की जो इनवॉलंटरी हों, यानी कि हमारी विल पावर उसको एक्सेप्ट ना करती हो बल्कि वो खुद से होती हो, ऐसी इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की, उस पे बेस करता है टैटनिक सीज़र और टैटनी। ठीक है। अच्छा, टैटनस क्या है? इन्फेक्टिशियस डिसीज़ है जो बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही होती है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉज ऑफ दिस टैटनी एंड टैटनस, सो बेसिकली टैटनी जो है वो एक ऐसे डिज़ॉर्डर से कॉज होता है जो क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ कर देता है। अच्छा, इमेजिन करो कि आपकी मसल जो है वो वर्कर्स की तरह है और नर्व जो हैं वहाँ पे बॉसेस हैं। अब जब ये बॉसेस वर्कर्स को बोलेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें या मूव करें, तो ये इस तरह से होगा कि एक मैसेज सेंड करना। ठीक है, और इसी को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, कि हमारी जो नर्व्स हैं वो हमारी बोन्स को, मसल्स को या बोन्स को बोलें के वर्क करो। सही है, तो इससे क्या होता है? ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंटली नर्व जो हैं वो अपने मैसेजेस को सेंड कर रही हैं मसल्स तक, तो ये एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा देता है ऑफ मसल सेल्स और द नर्व्स दैट इनरवेट दैम। साथ साथ उन नर्व्स को भी जो इनरवेट कर रही होती हैं। इनरवेट का मतलब सप्लाई करना या प्रोवाइड करना नर्व्स को एक पर्टिकुलर पार्ट पे बॉडी के, तो ये उन सब चीज़ों का क्या बढ़ा देता है? एक्शन पोटेंशियल बढ़ा देता है। ठीक है। अब अगर हम टेटनस की बात करें तो ये एक बैक्टीरियम से कॉज्ड होता है जिसे हम क्लोस्ट्राइडिडियम टेटनी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, देन इसके रिज़ल्ट में क्या होता है? टेटनी कैन बी रिज़ल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब होता है कुछ प्रॉपर पोर्शंस या प्रोपोर्शंस या फिर ऐसे सर्टेन मिनरल्स का लेवल हमारी बॉडी के अंदर जो मेंटेन हुआ हुआ हो। ठीक है, और इसकी वजह से, टेटनी की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि बैलेंस नहीं रह पाता, यानी कि लो कैल्शियम लेवल हो जाता है या हाइपोकैलमिया हो जाता है। अच्छा, हाइपोकैलमिया क्या होता है? बेसिकली लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ठीक है, हाइपोकैलमिया हो जाता है, या मैग्नीशियम जो है वो कम हो जाता है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, या एसिडिक इंक्रीज़ हो जाता है जिसे हम एसिडोसिस कहते हैं, या अल्कली जो है हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है जिसे हम अल्कालोसिस कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम टेटनस की बात करें तो टेटनस जो है वो बेसिकली इंट्रावेनस ड्रग्स की वजह से होता है, इंडक्टेड थ्रू कंटामिनेट नीडल्स बाय द एब्यूज़र्स। इंडक्टेड का मतलब शामिल करना या ऐड करना। तो इंट्रावेनस ड्रग्स बेसिकली वो मेडिकेशंस होती हैं जो डायरेक्ट जो है वो पर्सन के ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होती हैं थ्रू अ वेन। तो जब कुछ एब्यूसर्स वगैरह होते हैं तो ये इंट्रावेनस ड्रग्स जब बॉडी के अंदर इंटर होते हैं उनकी वजह से टेटनस जो है वो कॉज होता है। सही है। अब टेटनी में कोई टॉक्सिन्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं हैं। अब अगर हम बात करें टेटनस की, तो बैक्टीरियम रिलीज़, एक बैक्टीरिया जो है इसके अंदर इंडर है जो बेसिकली क्या रिलीज़ कराता है? न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ कराता है। न्यूरोटॉक्सिन बेसिकली वो पॉइज़न है जो हमारे नर्वस मस्कुलर सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। सही है, और इसकी वजह से मस्कुलर स्पैम भी हमें होता है। अच्छा देखो, न्यूरोटॉक्सिन का तो बता दिया कि ये क्या होता है, पॉइज़न होता है, बेसिकली बहुत हार्मफुल होता है, जिसको हम टेटनोस्पैम मिन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे साइनेप्सिस पे एक्ट करता है। अब अगर हम साइनेप्सिस की बात करें तो जो हमारे न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से मैसेज लेके जाते हैं कि मूवमेंट करो या इंट्रैक्शन करो, कोऑर्डिनेट करो, ये जो भी मैसेजेस हैं ये साइनेप्सिस के ज़रिए हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साइनेप्सिस पे जो है वो एक्ट करता है और मस्कुलर स्पैम कॉज कराता है। अब मस्कुलर स्पैम क्या है? एक ऐसी इनवॉलंटरी और सडन कॉन्ट्रैक्शन है बेसिकली जो हमारे ख़ुद से विल पावर से नहीं हो बल्कि ख़ुद ब खुद हो। ठीक है, उसको हम मस्कुलर स्पैम कहते हैं। तो ये मस्कुलर स्पैम कराता है, साथ साथ क्या चीज़ कराता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेट कराता है। अच्छा, अगर इसकी बात करें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेट की, तो ये बेसिकली वो एक्सीडेंटल इंटरप्शन है जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसमें एक्सीडेंटल इंटरप्शन आ जाए। सही है, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेट कहते हैं। तो ये दो चीज़ें कॉज कराता है टेटनस का बैक्टीरियम, जिसको हम टेटनोस्पैस्मिन कहते हैं। ठीक है।
अच्छा, टैटनी के अंदर जब विटामिन जी की काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर जो है वो हाइपोकैलमिया हो जाता है। हाइपोकैलमिया क्या है भाई? लो लेवल ऑफ कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर, सही है, और उसकी वजह से टैटनी या सीज़र जो है वो कॉज़ हो जाता है। अब अगर हम टैटनस की बात करें तो इसमें कुछ ऐसी फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स मौजूद होती हैं जो मैनिफेस्ट कराती हैं, यानी कि ज़ाहिर करती हैं किस चीज़ को? फ्लेक्सर मसल स्पैम्स को। फ्लेक्सर मसल स्पैम्स वो सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस हैं या फ्राइटनिंग है हमारे मसल्स के अंदर, ठीक है? तो इसे हम फ्लेक्सर मसल स्पैम्स कहते हैं। इसकी वजह से फ्लेक्सर मसल स्पैम्स हो जाते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द टॉक्सिन, अच्छा, इसमें जो टॉक्सिन जनरेट हो रहे होते हैं जिनका नाम अभी हमने पढ़ा, वो बेसिकली हमारे सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ कुछ ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन कॉज हो जाती है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन से मुराद ऐसी चीज़ें जो हमारा खुद इनवॉलंटरी हों और हमारे खुद से विल पावर में नहीं हो। अच्छा, टैटनी के अंदर पर्सन जो है, पेशेंट जो है, वो मर भी सकता है सिर्फ इन केस कि ये जो टैटनी है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऐड हो जाए, ठीक है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इफ़ेक्ट करे। और टेटनस के अंदर पर्सन जो है, पेशेंट सिर्फ उस बेस पे डेट हो सकती है कि इन्फेक्शन जो है वो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, सही है।